हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज चैनल में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, मैं उर्दू अखबारों से तबसरे के लिए आपके सामने हाजिर हूं। तो तमाम उर्दू अखबारों ने अपने खास मजमून इदारियों में जो तबसरे किए हैं देश दुनिया के हालात को लेकर, उनमें कुछ खास तबसरों को मैं आपके सामने। तो मुल्क के अंदर अब मुसल्लह अफवाज में ख्वातीन की भागीदारी यानी उनकी शराकत को लेकर के जिस तरीके से बात पहले की जा रही थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे मुल्क के वजीर दफा मिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क में जो भी जंग हो मुल्क के बॉर्डर पर, तो उसमें हमारी जंग में ख्वातीन को भी जो है शामिल होना चाहिए। बगैर उनकी ये जंग जीती नहीं जा सकती। उन्होंने इस सिलसिले में ये तमाम मिसालें पेश करते हुए कहा है कि खाली मर्द आधी आबादी मर्द की जो है वो जंग जीत नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि इसमें जो है ख्वातीन की जो मुसल्लह अफवाज में तकर्रुरी हो रही है, उस हिसाब से उनको जो है अपनी ताकत का और अपने मुजाहरा करना चाहिए। जो ट्रेनिंग उनको मिली है जंग लड़ने जैसी, तो उन्होंने इस पर जोर दिया है। दरअसल जुमेरात को शंघाई ताउन तंजीम यानी शंघाई संगठन सहयोग SCO की एक प्रोग्राम में वेबिनार में मुसल्लह अफवाज में ख्वातीन के किरदार पर राजनाथ सिंह अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे बहुत अहम बताया और कहा कि सिर्फ ये लड़ाई मुल्क में मर्दों की आधी आबादी नहीं जीत सकती, यानी बगैर मुसल्लह अफवाज में जो ख्वातीन हैं उनको शामिल किए बिना बगैर ये जंग अधूरी है, जंग जीती नहीं जा सकती। इसमें ख्वातीन की भी शिरकत जरूरी है। औरतों के जंग में शामिल होने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की कदीमी अदब जो है इसकी मुंह बोलती मिसाल है। इस मैदान में ख्वातीन की शिरकत की मिसालें कदीम अदब में पाई जाती हैं। उन्होंने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि सरस्वती इल्म की देवी हैं, तो दुर्गा तहफ्फुज, ताकत और जंग से वाबस्ता रही हैं। ख्वातीन की परवरिश और हिफाजत की रवायत सदियों से कायम हो रही है और वो आज भी चली आ रही है। तो हमें उस रवायत को अपने ध्यान में रखते हुए इस पर गौर करना चाहिए कि मुसल्लह अफवाज में जो ख्वातीन हैं उनको अब जंग में भी मौका मिलना चाहिए। बहरहाल सरकार इसमें आगे क्या कदम उठाएगी और क्या होगा, मुसल्लह अफवाज में तकर्रुरी हो रही है ख्वातीन की, तो अब वो जंग में भी मोर्चे पर बाकायदा लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ये अभी तो बात की बात है, सरकार ही जाने। लेकिन ये राजनाथ सिंह की बयान बहुत अच्छा है ख्वातीन के लिए भी और मुल्क की तरक्की और उसके ताकत के लिए भी, कि अगर ये ऐसा होता है तो ये मुल्क की तरक्की और ताकत बनने की एक बड़ी मिसाल साबित होगा। और आजकल हिंदू समाज यानी हिंदुत्व के सबसे बड़े लीडर, हिमायती कहे जाने वाले हिंदू लीडर वीर सावरकर को लेकर काफी चर्चाओं का दौर चल रहा है। कभी टीवी पर, रेडियो में, अखबारों में तमाम चर्चा उनके फॉलोअर्स को और उनके मुखालफी नजरियात से जुड़े लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का दौर चल रहा है। तो इस चर्चा में कौन कौन अपने क्या क्या दावे पेश करता है, इसको तो तमाम लोग सुन रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में संघ की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि वीर सावरकर एक बड़े सच्चे देशभक्त और सभी के साथ मिलकर चलने की बात हमेशा करते थे। वो वतन के बंटवारे के भी खिलाफ थे। तो इस सिलसिले में अखबार ने नई दिल्ली, पटना, मुजफ्फरनगर और दीगर कई जगहों से शाया होने वाले रोजनामा तासीर ने काफी तफसील से तबसरा किया है। अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट पर इस पर रोशनी डाली। अखबार ने इस सिलसिले में लिखा है कि मोहन भागवत ने वीर सावरकर को एक बड़ा कौमी रहनुमा करार देते हुए कहा है कि इनकी कौमी सलाहियत और सियासी इस्लाहात आज कौम के लिए, देश के लिए बहुत मायने रखती हैं और यही वक्त आ गया है वीर सावरकर की विचारों, ख्यालों को कबूल करने का। यानी वीर सावरकर की कबूलियत का वक्त आ गया है कि उनके बताए गए ख्यालात हिंदू और मुल्क के लिए जो कहे गए हैं वो कितने अहम हैं। तो
उस पर आज जो है गौर व फिक्र करने की जरूरत है और वक्त आ गया है इसका। राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक इस सिलसिले में जो चर्चा चल रही है उस पर एक प्राइवेट न्यूज चैनल को इंटरव्यू में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आजादी के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई थी, जो आज भी कहीं न कहीं जारी है। और वीर सावरकर पर तरह तरह की बातें जो लगाई जाती हैं जो बेबुनियाद और झूठी हैं। उनसे बड़ा वफादार, मुल्क परस्त और सबको साथ लेके चलने वाला कोई लीडर अभी सामने दिखाई नहीं देता है। उनके बारे में जो भी बात कही जाती है वो बेबुनियाद है। वह मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत की अलामत कहे जाते थे और जो आज भी है। मुल्क की तकसीम को रोकने की भी कोशिश उन्होंने की थी। तो बहरहाल अब मोहन भागवत जी ने जो दावा किया है वो जाहिर है कि सच होगा, तभी वो ये तरह का दावा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो चर्चा चल रही है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हो सकता है कि मोहन भागवत जी की इस दलील से लोगों को ये लगे कि नहीं, वीर सावरकर जी देशभक्त थे और बड़े लीडर थे और उनके बताए गए उसूल और उनकी सोच को आज हमें अपनाना चाहिए। इसी तरह उर्दू रोजनामा आग ने मुल्क के भीतर जो कदीमी रवायत और कदीमी जो तामीरात हैं, जो कदीमी हमारी इमारतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ पर बड़ी तफसीली एक अपनी रिपोर्ट अपने ख्यालात जाहिर किए हैं इसके बारे में कि किस तरीके से जो है कदीमी इमारतों को आज जो है कहीं न कहीं नुकसान पहुंच रहा है और सरकार उस पर की तरफ से जो है पूरी तरीके से या सारे कदीमा जिसकी जिम्मेदारी है वो ध्यान नहीं देता है। तो उस पर गौर करना चाहिए। इस सिलसिले में लखनऊ के तमाम बड़े इमामबाड़े, रूमी गेट, रूमी और बड़े इमामबाड़ा का दरवाजा और सतखंडा, भूल भुलैया, नजफ, कदम रसूल और तमाम हैं जो हमारे पहचान है और सारी दुनिया में पहचानी जाए। जैसे आगरा का ताजमहल है, हैदराबाद, जयपुर, राजस्थान की भी तारीखी इमारतें हैं। तो इस सिलसिले में अखबार ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किला, ताजमहल और लखनऊ के इमामबाड़े और जयपुर के महल और राजस्थान की तमाम किले तारीखी, इससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक बड़ी पहचान है। और वहाँ से जो हमारे सयाह पर्यटक आते हैं वो इनको देखते हैं। लेकिन तमाम जगहों पर तमाम हिस्से ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही जर्जर और मखदूश हो चुके होते हैं, जिनको देख के लगता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बहरहाल अखबार ने इस पर एक शेर भी लिखा है कि शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की कि देखने को उसे सर उठाना पड़ता है। तो अखबार लिखता है कि बहरहाल हमारे मुल्क की जो शान है, आनबान है, जिससे हमारे मुल्क की तारीख जुड़ी हुई है और तमाम वाकयात बयान किए जाते हैं, उसकी मिसालें दी जाती हैं, तो उस पर सरकार को काफी फिक्र करना चाहिए और इमारतों को उसकी असली सूरत में रखा जाना चाहिए। और अब कुछ आलमी मंजरनामे पर तबसरा। लंदन से खबर के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने काबुल में तालिबान की हुकूमत आने के बाद वहां के अफगानिस्तानियों की परेशान हालत को देख करके मदद का सिलसिला शुरू किया और सारी दुनिया से वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। तो इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन ने काफी लचीला रुख अपनाते हुए अफगानिस्तान के लिए 1 अरब यूरो की इमदादी पैकेज का ऐलान किया है और इसमें हर उन तरह की मदद है, दवा, इलाज और खाना पीना, रहन सहन की जो भी जरूरत होगी अफगानिस्तान पर की परेशानी दूर करने के, अफगानिस्तानियों की जो कि तालिबानी हुकूमत में नहीं उनको मिल पा रहा, मैसर हो रहा होगा, तो उनकी हिफाजत और बका के लिए यूरोपीय यूनियन ने ये इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। 1 अरब यूरो का पैकेज इसके लिए दिया और लिखा है कि ये जो अफगानिस्तान में वो तंजीमें, वो इदारे जो इनकी मदद के लिए लगे हैं, ये उनके जरिए उन तक पैसे पहुंचाए जाएंगे। ये पैसा तालिबानी हुकूमत को जो अभी बनी है उसको नहीं दिया जाएगा। और यूरोपीय यूनियन ने साफ कहा है कि हमारे जो तालिबानी हुकूमत यानी को लेकर के जो नजरियात हैं, अगर उससे मेल नहीं खाएगा तो हम आगे भी उसकी कोई इमदाद नहीं करेंगे और अपने रुख को इसे उसके लिए बनाए रखेंगे। और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इंसानी हुकूक की पामाली वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक इंसानी हुकूक नहीं वहां बहाल हो जाते अफगानिस्तान में, लोगों को उनका हक नहीं मिलता, लोगों को आज़ादी नहीं मिलती,
तब तक जो है यूरोपीय यूनियन इस तरह की तालिबानी हुकूमत की कोई मदद नहीं करेगी, और बल्कि वहां के जो परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद में जरूर आगे पेश रहेगी। और वहां के जिम्मेदारों ने हुकूमत के कहा है कि ये पैसा हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जो वहां से लोगों को छोड़ना पड़ रहा है, मुल्क जो माइग्रेट हो रहे हैं, जो वहां से छोड़ दे रहे हैं मुल्क, जो जाकर के दूसरे जगहों पर शरण ले रहे हैं, तो उनकी जो है उनको रोकने के लिए कि यूरोप में जो आकर के अफगानी बस रहे हैं, कि वहां से आकर के पनाह ले रहे हैं, जो पनाह गुज़ी हैं, तो ये इसको रोका जाए। और ये तभी रुकेगा जब उनको वहां पर खाने पीने हर तरह की चीज मैसर होगी, मुहैया होगी। तो यूरोपीय यूनियन ने लिखा है कि वो इस तरीके की चीज लिखे के अपनी तरफ से कर रही है, और सारी दुनिया के लिए भी उसने कहा है कि हर उस मुल्क को इस तरीके की मदद में आगे आना चाहिए जो कि इंसानियत के लिए काम करती है। और आज जिन जिन अखबारों ने अपने अपने कार्य और खास मज़ामीन में अपने नजरियात को पेश किया है देश दुनिया के हालात को लेकर, उनमें राष्ट्रीय सहारा, सहाफत, आग, एतमाद, मुंसिफ, औरंगाबाद टाइम्स, एशिया एक्सप्रेस, नामा अजीजुल हिंद और जवांदोस्त खास तौर से शामिल हैं। दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आदाब।